तीन बदनसीब रानियां, एक प्रेरक गाथा। कभी कभी नियति तीन अलग अलग दिशाओं से बहकर आई तीन नदियों को एक ही समुद्र में मिला देती है। यह कहानी तीन ऐसी रानियों की है जिनकी जिंदगी राजमहलों में शुरू तो हुई, लेकिन उन्हें अपने नसीब के दिए ज़ख्मों ने ऐसी राह पर ला खड़ा किया जहां से उनका संघर्ष इतिहास बन गया। ये तीनों रानियां अलग अलग राज्यों की थीं। एक बचपन में ही ब्याह दी गई थी, दूसरी ने प्रेम विवाह किया था और तीसरी को राजनीति की चालों ने एक राजा की रानी बना दिया था। लेकिन इन तीनों के भाग्य में सिर्फ विलासिता नहीं बल्कि पीड़ा, त्याग और बलिदान लिखा था। यह कहानी प्रेम, विश्वासघात, संघर्ष और आत्मशक्ति की है। यह उन रानियों की कहानी है जिनके नाम इतिहास में खो गए, लेकिन उनकी कहानियां अमर हो गईं। पहला अध्याय, पहली रानी, नन्ही दुल्हन की टूटी दुनिया। राजमहल के सुनहरे पिंजरे में कैद एक मासूम चिड़िया। सुर्ख जोड़े में सजी वह लड़की सिर्फ 12 वर्ष की थी। उसकी कलाई पर विवाह की मेहंदी थी, लेकिन मन में खेलकूद और गुड़ियों की दुनिया बसी थी। वह राजकुमारी कमलप्रिया थी, जिसे राज्य की सुरक्षा के नाम पर पड़ोसी राज्य के राजा से ब्याह दिया गया था। विदाई के समय उसकी मां ने कांपते हुए उसे गले लगाया, लेकिन उसके आंसू छुपा लिए। राजघरानों में माताएं रोती नहीं थीं। राजकुमारी डोली में बैठकर चली गई, यह सोचकर कि वह भी अब एक रानी बन गई है। लेकिन उसे क्या पता था कि महल का हर सोने का दरवाजा उसके लिए लोहे की सलाखें बनने वाला है। राजमहल में आते ही उसे एहसास हुआ कि राजा ने यह विवाह सिर्फ संधि के लिए किया था। राजा उससे बहुत बड़ा था, पहले से ही कई रानियां थीं और किसी को उसकी परवाह नहीं थी। वह एक कमरे में अकेली बैठी रही, उसके साथ सिर्फ उसकी दासी थी, जिसने उसे चुपचाप सहलाकर कहा, रानी साहिबा, महलों में प्यार नहीं, सब्र करना सिखाया जाता है। वह मासूम लड़की हर रात अपनी माँ को याद करके रोती, लेकिन किसी को उसकी चीखें सुनाई नहीं देती। शापित प्रेम और दर्द का समंदर। समय बीतता गया, लेकिन राजा ने कभी उसे रानी का दर्जा नहीं दिया। एक दिन महल में एक सुंदर युवा सेनापति आया, जिसने पहली बार उसकी पीड़ा को महसूस किया। वह चुपके से बगीचे में फूल तोड़ती हुई कमलप्रिया को देखता और सोचता, इतनी कोमल, इतनी मासूम, लेकिन कितनी अकेली। धीरे धीरे दोनों के बीच मौन संवाद होने लगे। आंखें मिलने लगीं, दिलों की धड़कनें तेज होने लगीं। लेकिन महलों में प्रेम से बड़ी राजनीति होती है। जब राजा को इन दोनों के बारे में भनक लगी, तो सेनापति को युद्ध पर भेज दिया गया और कमलप्रिया को कालकोठरी में डाल दिया गया। रानी ने पहली बार अपने अंदर की शक्ति को पहचाना। वह अब सिर्फ एक मासूम राजकुमारी नहीं थी, वह एक स्त्री थी जिसे अपने अस्तित्व के लिए लड़ना था। दूसरी रानी, प्रेम के बंधन में जकड़ी रानी। बचपन का प्रेम जिसे दुनिया ने पाप कहा। रानी मृगनयनी, जो कभी एक सामान्य लड़की थी, लेकिन उसकी प्रेम कहानी ने उसे इतिहास बना दिया। उसने एक युवा राजकुमार से प्रेम किया था, लेकिन उनका मिलन आसान नहीं था। एक सामान्य लड़की राजा की रानी कैसे बन सकती है, यह सवाल पूरे राज्य में गूंज उठा था। लेकिन प्रेम राजमहलों की दीवारों से बड़ा होता है। राजा ने मृगनयनी से विवाह किया, लेकिन यह विवाह समाज और दरबारियों को स्वीकार नहीं था। यह रानी नहीं, हमारी संस्कृति पर कलंक है, यह आवाजें उसे हर दिन सुनाई देती। राजमहल में कदम रखते ही उसे हर दिन अपमान सहना पड़ा। राजा उससे प्रेम करता था, लेकिन अपने ही परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता था। राजकुमारी ने सब कुछ सहा, लेकिन जब राजा की दूसरी रानी ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा, तो उसे छलपूर्वक महल से निकाल दिया गया। त्याग की आग में तपती आत्मा, उसने जंगलों में शरण ली, लेकिन प्रेम को त्यागा नहीं। वह एक आम स्त्री थी, लेकिन उसकी हिम्मत एक योद्धा की थी। उसने अपने आत्मसम्मान के लिए खुद को एक नई पहचान दी।
उसने ज्ञान अर्जित किया, अपने दर्द को शक्ति बनाया और एक आश्रम में रहकर स्त्रियों को शिक्षित करने लगी। उसके प्रेम ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन उसने अपनी पीड़ा को एक नई शक्ति में बदल दिया। तीसरी रानी, राजनीति की बलि चढ़ी रानी। राजनीति का मोहरा बनी एक नायिका। तीसरी रानी, पद्मिनी, बचपन से ही राजनीति के खेल में मोहरा बना दी गई थी। वह एक शक्तिशाली राजा की बेटी थी और उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध एक क्रूर राजा से ब्याह दिया गया। महल में आते ही उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक संयोग थी, एक राजनीतिक सौदा। राजा के लिए वह सिर्फ सत्ता का एक हिस्सा थी, एक ऐसी स्त्री जिसे आदेश मानने थे। लेकिन पद्मिनी ने हार नहीं मानी। उसने राजा के दरबार में अपनी उपस्थिति मजबूत की, नीतियों को समझा और धीरे धीरे अपने दिमाग और बुद्धि से सत्ता पर पकड़ बना ली। जब एक विदेशी आक्रमणकारी ने उनके राज्य पर हमला किया, तब पद्मिनी ने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वह केवल एक रानी नहीं, बल्कि एक योद्धा बन गई। तीनों रानियां अलग अलग थीं, लेकिन एक ही धागे से बंधी थीं, संघर्ष, त्याग और आत्मसम्मान। कमलप्रिया ने प्रेम की राह में खुद को खोकर खुद को पाया। मृगनयनी ने प्रेम को छोड़कर आत्मनिर्भरता का मार्ग अपनाया। पद्मिनी ने सत्ता के खेल को समझकर अपना अस्तित्व अमर कर दिया। तीनों रानियों की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, एक स्त्री अपनी शक्ति से हर बंधन को तोड़ सकती है और खुद की पहचान बना सकती है। यह केवल इतिहास की नहीं, बल्कि हर उस स्त्री की कहानी है जो अपने भाग्य से लड़कर खुद को साबित करती है।